मनाली के एक पुराने घर के अटारी में आरव को अपने पिता की पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उसमें था एक धूल भरा लिफाफा और एक चमड़े का नक्शा। जब तैयार हो जाओ इस नक्शे का पीछा करना। सच वहीं मिलेगा जहां सूरज बर्फ को छूता है। सुबह होते ही आरव निकल पड़ा, बर्फीली घाटियों और ऊंचे देवदारों के बीच। गांव वाले बोले वो पहाड़ असल में है ही नहीं, लेकिन आरव के भीतर अपने पिता की आवाज गूंज रही थी। पापा, मैं आपके रास्ते को पूरा करूंगा। दिन बीतते गए, रास्ता और कठिन होता गया। बर्फ उसके जूतों में भर रही थी, पर कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आप जहां गए थे मैं वहां पहुंचकर ही दम लूंगा पापा। अचानक आसमान गरज उठा। बर्फीला तूफान आरव को निगलने लगा। मैं हार नहीं मानूंगा। वह फिसला, लुढ़कता हुआ ढलान में जा गिरा। नक्शा 2 हिस्सों में फट गया। तूफान के बीच उसे एक नीली चमक दिखी। बर्फ के नीचे छिपी एक गुफा। वह घुस गया। भीतर चारों ओर दीवारों पर नक्काशी, सितारे, योद्धा और एक तलवार। ये तो पापा की डायरी में बने निशान जैसे हैं। गुफा के बीचों बीच बर्फ में जमी एक तलवार, जैसे सदियों से किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। यही तो है पापा का रहस्य। बर्फ पिघलने लगी, दीवारों पर चिन्ह चमकने लगे। एक आवाज गूंजी, परिचित लेकिन दूर से आती हुई। विरासत सोने में नहीं मिलती बेटा, साहस में मिलती है। आपने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे रास्ता दिखाया। गुमशुदा पहाड़ कभी कोई जगह नहीं था। वो एक परीक्षा थी उनके लिए जो सच की खोज करते हैं। जब आरव बाहर आया, तूफान थम चुका था। आकाश सुनहरा था और हवा शांत। उसके हाथ में चमकती तलवार थी, पिता की विरासत। और इस तरह हिमालय की चुप्पी में एक नई कहानी जन्मी, वो जिसमें सोना नहीं था बल्कि साहस और खून का रिश्ता था।